नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत चैनल तैयारी जंक्शन पे, जहां हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों के बारे में जो कि अक्सर ही हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे की परीक्षा हो गई, यूपी पेट की परीक्षा हो गई, एसएससी या फिर शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए दोस्तों, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। और दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप बताएं। साथ ही साथ हमारे साथ आप प्रश्नों को हल भी करते हुए चलें एवं पूर्ण ईमानदारी से बताएं कि आपने खुद से कितने प्रश्नों का हल सही सही किया। तो आइए दोस्तों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा कि शुक्र ग्रह जो होता है वो सबसे गर्म ग्रह क्यों है। हमें ये तो पता है कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन ये क्यों है। पहला ऑप्शन, क्योंकि उसकी सतह काली है, वो सूर्य के सबसे पास है, वो आग से बना है, या उसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है या ज़्यादा है। हाँ, सबसे ज़्यादा नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड उसके वातावरण में, इसी वजह से वो सबसे गर्म ग्रह है। दूसरा, किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। जैसे हमारे वायुमंडल में दोस्तों आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गैस जो होती है नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। उसी प्रकार अन्य भी ग्रह हैं। तो ये पूछ रहे हैं वो कौन सा ग्रह है जिसका वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। आपके ऑप्शन है शुक्र, मंगल, पृथ्वी या बृहस्पति। तो सही आंसर होगा बृहस्पति। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। फिर से मैं बता दूं, यहाँ हम प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहे हैं, नेचुरल सैटेलाइट, ना कि मैन मेड सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह के बारे में। तो पूछ रहा है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शनि। दोस्तों टाइटन जो है वो शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन 4, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। शुक्र, शनि, मंगल या बृहस्पति। इसका सही जवाब है मंगल ग्रह। जी हाँ दोस्तों, फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं। क्वेश्चन 5, सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है। शुक्र, शनि, मंगल या बृहस्पति। इसका सही जवाब होगा बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन 6, किस ग्रह का अक्ष झुकाव सबसे कम है। शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह या बृहस्पति ग्रह। तो सही जवाब होगा बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन 7, किस ग्रह को हवा का ग्रह भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास शुक्र ग्रह, दूसरा शनि, मंगल या बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन 8, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, और मुझे पूरी उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सबको पता होगा। दूसरा हीलियम, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन जिसको प्राणवायु भी कहा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हमारे जीवन के लिए। क्वेश्चन 9, सूर्य का व्यास लगभग कितना है। दोस्तों व्यास होता है त्रिज्या के दोगुने को व्यास कहते हैं, या आप मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ते ही होंगे तो आपको पता होगा व्यास क्या होता है। तो पूछ रहे हैं कि सूर्य का व्यास लगभग कितना है। 1.39 लाख किलोमीटर, 13.9 लाख किलोमीटर, 1.39 करोड़ किलोमीटर या 13.9 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जितने भी प्रश्नों को यहाँ पे कराया जा रहा है ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 13.9 लाख किलोमीटर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। तो सबसे हल्का ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल में। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, मंगल, शुक्र या शनि। तो जवाब होगा शनि ग्रह। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। प्रश्न 11, किस ग्रह को आइस जाइंट भी कहा जाता है। दोस्तों सही जवाब होगा यूरेनस। क्वेश्चन 12, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो समय है, जो दिन है, उसको 24 घंटों में बांटा गया है। उसमें कुछ भाग दिन होता है और कुछ भाग रात होती है, वो भी अलग भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है सूर्य के कारण, दूसरा चंद्रमा के कारण, तीसरा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण या चौथा गुरुत्व बल के कारण। किस वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। क्वेश्चन 13,
पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 460 मीटर प्रति सेकेंड, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 मीटर प्रति सेकेंड? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 460 मीटर प्रति सेकेंड। ये है हमारे पृथ्वी की घूर्णन गति। क्वेश्चन 14, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किस ग्रह पर है? दोस्तों हम सब जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था और उनके हिसाब से प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षण बल लगाते हैं, तो उसी आकर्षण बल को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया था। ये हर पिंड में पाया जाता है। तो ये पूछ रहे जो हमारे सौर मंडल में जितने ग्रह हैं वो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किस ग्रह पर है? तो इसका सही जवाब होगा बृहस्पति ग्रह। प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से घूमता है? दोस्तों सबसे धीमी, यहाँ सबसे धीमी गति से बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को दोस्तों हमारी पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ जानने योग्य बातें, ये अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है। आइए दोस्तों प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे हम प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहे हैं। तो टाइटन जो है वो हमारे शनि ग्रह का उपग्रह है। क्वेश्चन 17, प्रश्न 17वां, सौर मंडल की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले मानी जाती है? दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक में छेड़ना चाहूँगा, बिग बैंग थियरी। तो जो साइंटिस्ट हैं उनमें एक मत है कि एक बिग बैंग हुआ था करोड़ों साल पहले, उसी की वजह से हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। फिर धीरे धीरे ये सब सौरमंडल बने, सूर्य बना, सौरमंडल बना। तो ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले मानी जाती है? 4.6 लाख वर्ष, 460 करोड़ वर्ष, 46 करोड़ वर्ष या 4.6 करोड़ वर्ष? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 460 करोड़ वर्ष। हाँ दोस्तों हमारा सौरमंडल काफ़ी पुराना है। प्रश्न 18, किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? पहला ऑप्शन शनि, दूसरा शुक्र, तीसरा बृहस्पति या हमारी पृथ्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बृहस्पति ग्रह। जी हाँ, बृहस्पति ग्रह पे ही वो लाल धब्बा पाया जाता है। प्रश्न 19, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? अगर आप में से कुछ लोग सुबह जगने के शौकीन होंगे या उनको आदत होगी तो उनको एक चमकीला तारा दिखता होगा, उसको सुबह का मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो वो असल में एक ग्रह होता है। तो वही पूछ रहे कौन सा ग्रह है जिसे सुबह का तारा भी कहा जाता है? तो सही जवाब होगा शुक्र ग्रह। दोस्तों हम प्रश्न 19 हमने ख़त्म कर लिया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न 20 की तरफ। इसके पहले मैं आपसे कहना एक बार और आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आप हमारे साथ ही प्रश्नों को हल करते हुए चलिए। इन प्रश्नों को याद करिए, समझिए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ जितने भी प्रश्नों को कराया जाएगा वो वही प्रश्न होंगे जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं आपकी परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो चाहे एसएससी की परीक्षा हो। ये काफ़ी बहुपयोगी प्रश्न हैं, तो इनको काफ़ी ध्यान से करिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास सफल आए, तैयारी जंक्शन की तरफ से किया गया ये प्रयास सफल अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो आइए दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 20, कैसिनी मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए था? एक मिशन किया गया था कैसिनी, वो किस ग्रह के अध्ययन के लिए किया गया था? शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह या पृथ्वी ग्रह? तो इसका सही जवाब होगा शनि ग्रह। जी हाँ दोस्तों, कैसिनी मिशन शनि ग्रह के अध्ययन के लिए किया गया था। दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों को हम आपके सामने रोज लेकर आएंगे। हमारी प्रयास रहेगा कि हम रोज 20 ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएँ। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ, जिससे कि आपकी तैयारी और धारदार हो सके। और वो प्रश्न ऐसे होंगे दोस्तों जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो उनको ऐसे जानकारी के लिए भी सुन सकते हैं, या आपके कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार जिनको आप जानते हो उनको ज़रूरत है तो आप ये वीडियो उनको शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। और हमारा भी प्रयास रहेगा, कुछ प्रश्न अभी भी बचे हुए हैं सौरमंडल से, उनको हम लेकर आएँ और अच्छे प्रश्न रहेंगे दोस्तों, रोचक प्रश्न रहेंगे और आपकी तैयारी की में हम और धार प्रदान करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।